एक विधायक को लेकर के पेच जो फंस रहा था, उनके लिए भी रास्ता क्लियर हो चुका है। वो भी आएंगे और वोट करेंगे। वो विधायक हैं अनंत सिंह, मोकामा से विधायक हैं। उनके लिए पेच फंसा हुआ था, क्योंकि वो जेल में बंद है। कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है कि वो बेउर जेल से निकल करके सीधे विधानसभा जाएंगे और विधानसभा जा करके और वहां पर अपना 16 मार्च को राज्यसभा के लिए मतदान होने हैं। बिहार में 5 सीटें खाली हुई है। ऐसे तो बात करें तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं, 16 में 5 खाली हुई है। 5 में 4 का तो कन्फर्म है, 1 की लड़ाई है। ऐसे अगर टोटल की बात करें तो 6 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। 16 मार्च को 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक मतदान डाले जाएंगे। उसके बाद मतगणना होगा। कुछ ही देरों बाद पता चल जाएगा वो कौन कौन 5 जो है वो राज्यसभा बिहार से जा रहे हैं। मगर एक ऐसा नाम है जो राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। 5 मार्च को नामांकन किए थे। उसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो गई थी। नामांकन उनके करते ही जैसे ही वो सोशल मीडिया पर खुद से लिख करके पोस्ट करते हैं कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं और ये मेरी इच्छा रही है कि मैं राज्यसभा जाऊं, चारों सदनों का सदस्य बनूं, 3 का बन चुका हूं, चौथा राज्यसभा का नहीं बना हूं। तो राज्यसभा जाने की अपनी इच्छा जाहिर किए थे और वो राज्यसभा जा रहे हैं। 16 मार्च को शाम 6 बजे करीब ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन राज्यसभा जा रहे हैं। मगर एक सीट की लड़ाई कांटेदार है। एक सीट की लड़ाई में क्यों कर रहा हूं, इस पे गौर करने वाली बात है। 41 विधायक पर एक राज्यसभा सदस्य चुने जा रहे हैं। तो 38 विधायक ही, 5वें के लिए जो मैं बात कर रहा हूं, 38 विधायक एनडीए के पास है और 35 विधायक महागठबंधन के पास है। 5 ओवैसी के पार्टी के हैं और 1 बीएसपी के हैं। ये 6 अगर महागठबंधन में जुड़ेंगे तो एडी सिंह जाएंगे राज्यसभा बन करके। अगर 38 जो एनडीए के हैं उसमें 3 क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और 3 एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं तो एनडीए के 5वें उम्मीदवार भी राज्यसभा जाएंगे। मगर दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि 5 के 5 राज्यसभा जा रहे हैं। जो हमारे 5 कैंडिडेट हैं, 5 उम्मीदवार हैं, वो राज्यसभा जा रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से भी अब दावा किया जा रहा है कि जो हमारे एक कैंडिडेट खड़े हैं, एडी सिंह जो खड़े हैं, वो जाने वाले हैं। अब बात की जाए तो एनडीए के 5 कौन कौन उम्मीदवार हैं? 2 जेडीयू से हैं, 2 बीजेपी से हैं और 1 उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से उम्मीदवार हैं, यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर ये जेडीयू से हैं। नितिन नवीन और शिवेश राम ये बीजेपी से उम्मीदवार हैं। 16 मार्च को पता चल जाएगा शाम तक की कौन कौन जा रहे हैं। मगर एक विधायक को लेकर के पेच जो फंस रहा था, उनके लिए भी रास्ता क्लियर हो चुका है। वो भी आएंगे और वोट करेंगे। वो विधायक हैं अनंत सिंह, मोकामा से विधायक हैं। उनके लिए पेच फंसा हुआ था, क्योंकि वो जेल में बंद है। कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है कि वो बेउर जेल से निकल करके सीधे विधानसभा जाएंगे और विधानसभा जा करके और वहां पर अपना मतदान डालेंगे। मतदान डालने के बाद फिर वो जेल चले जाएंगे। तो जो एनडीए का एक विधायक नहीं पहुंचने वाले थे, अब कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है कि वो जा करके मतदान करेंगे। वैसे भी चुनाव जीतने से पहले ही वो जेल में चले गए थे। दुलार चंद यादव हत्याकांड में उनका नाम आया था। नाम आने के बाद वो जेल चले गए थे और उसी समय से जेल में हैं। जब बजट सत्र चल रहा था तो बजट सत्र में आकर के वो 5वीं बार विधायक के रूप में विधानसभा में शपथ लिए। अभी तक विधानसभा सदन में पहुंचने की अगर बात करें तो एक बार ही पहुंचे हैं। जब विधायक पद की शपथ लेनी थी तभी पहुंचे थे। दूसरी बार पहुंचेंगे मतदान करने। और जो एक एनडीए को लेकर के ये था कि एक अगर इनको अनुमति नहीं मिलती है तो फिर कैसे क्या होगा, तो कोर्ट द्वारा अनुमति मिल चुकी है। वो आएंगे और आकर के अनंत सिंह मतदान करेंगे। मतदान करते हैं फिर उसके बाद बेउर जेल चले जाएंगे। तो 16 मार्च का इंतजार करते हैं। पता चल जाएगा कि कौन कौन 5 व्यक्ति हैं जो राज्यसभा जा रहे हैं। 4 का तो कन्फर्म है, लड़ाई एक ही की है।